हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और हरियाणा हिस्ट्री की स्पेशली वीडियोस 40 वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी पार्ट ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री भी वर्क चल रहा है अभी। इसके अलावा हरियाणा जीके से रिलेटेड भी वीडियोस हम डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। आज का जो टॉपिक है वो भक्ति मोमेंट है, भक्ति आंदोलन है भारत में। साथ ही हरियाणा का पार्ट भी मैं इसमें कवर कर दूंगी, क्योंकि जो लोग सीईटी दे रहे हैं वो सारे ही आई थिंक स्टूडेंट्स दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका सीईटी आएगा या फिर नवंबर में एसएससी जेई नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टार्ट करो मॉडर्न इंडिया से। पहले मॉडर्न इंडिया का कंप्लीट पढ़ो क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिडिवल फिर उससे थोड़ी कम वेटेज रखता है और एंशियंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एंशियंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हम कर रहे हैं। मिडिवल का मुगल काल बाकी है जहां से इतना कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, बट स्टिल मैं पूरा कोशिश करूंगी उसको कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कि भक्ति आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था और क्यों हुआ था। तो छठी सातवीं शताब्दी में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग हुए या जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लोग अब हटने लगे, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वो लोग गए थे जो पहले हिंदू धर्म में कुछ एक कुरीतियां आ गई थी, तो ये लोग स्विच करके जैन धर्म बौद्ध धर्म में चले गए। ठीक है, अब जैन धर्म बौद्ध धर्म भी अपनी अपनी आगे कैटेगरीज में बढ़ गया। तो अब एक मौका मिला कि अपने हिंदू धर्म को ही अपग्रेड किया जाए, क्योंकि आप किसी भी चीज को टाइम के साथ नहीं बदलोगे ना तो फिर लोग आपको बदल देंगे। तो दक्षिण भारत में वैसे भी ज्यादा कुछ धर्म के बारे में इतना था नहीं, क्योंकि जो जैन धर्म बौद्ध धर्म था वो उत्तरी भारत तक ही रहकर सीमित रह गया था। इसके अलावा 7वीं सदी में इस्लाम धर्म आया, वो भी उत्तरी भारत में ही अभी फैलना शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत से शंकराचार्य जी ने एक स्टेप आगे लिया और उन्होंने, जो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन से एरिया से हुई, तो दक्षिण भारत से हुई है। विष्णु भगवान, इसमें भी जो भक्ति आंदोलन था ये आगे दो तरह से बटा। एक अलवार संत थे जो विष्णु भक्त थे और एक शिव भक्त थे जो नैनार संत कहलाए। ठीक है, अलवार संत में 12 संत आते हैं और यहाँ शिव भगवान में 63 तो नैनार, तो नैन शिव भगवान की 3 आंखें होती है, तो आप इससे याद कर सकते हो। और विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए थे। इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जातिवाद को अस्वीकार किया और स्थानीय भाषा का प्रयोग करके ईश्वर की भक्ति का प्रचार दक्षिण भारत में शुरू किया। यहाँ शंकराचार्य जी की बात हो रही है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी के बारे में ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ जो है उनके 820 ईस्वी में हो गई थी। केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था। इनको एक उपाधि भी मिली थी जो परमहंस थी। दक्षिण भारत में नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। इस धर्म ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया और शैव और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। शैव शिवजी और वैष्णव धर्म विष्णु भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, इनका मत अद्वैतवाद का था। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। आगे इनकी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे। इनके भी अब इनके सिद्धांतों को भी लोगों ने अपग्रेड कर करके अपना सिद्धांत बनाया। ठीक है, शंकराचार्य जी ने खुद के धर्म को, मतलब ऐसे लोग कैसे याद करेंगे, आजकल तो व्हाट्सएप है, हम वीडियोस भेजते हैं, फोन में सेव रहती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से हम किसी भी बात को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, चारों दिशाओं में अपने धर्म को रखने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए मठों की स्थापना की। तो 4 दिशाएं मैंने आपको बता दी है, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इन चारों दिशाओं में अलग अलग इन्होंने मठ स्थापित किए। ज्योतिष मठ विष्णु भगवान से संबंधित है, जो बद्रीनाथ में है उत्तराखंड में। ठीक है, गोवर्धन पीठ बनाया पुरी में उड़ीसा में। श्रृंगेरी मठ स्थापित किया मैसूर में कर्नाटक में। और शारदा पीठ कृष्ण जी का है द्वारका में गुजरात में। आप लोग जाते भी होंगे इन जगहों पर, आप लोगों ने नाम सबके सुने होंगे।
तो ये सब चीजें हैं जो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किया था। मैसूर, ये जो श्रृंगेरी मठ है, इसको 100 साल के बाद जब टीपू सुल्तान आए थे, तो ये मठ की जो दशा थी वो थोड़ी सी खराब थी, इसको रेनोवेट कराया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है, इसीलिए उनको मैसूर का शेर भी बोला जाता है। प्रथम इस यहाँ के इस टाइम के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत संप्रदाय मत, मैंने एक आपको चार्ट बना के दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको हम आगे भी रिवाइज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बहुत इजी होगा याद रखना। अब शंकराचार्य जी ने मत दिया था अद्वैतवाद का और स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये भक्ति में जो भगवान से रिलेटेड है, शंकराचार्य जी शंकर जी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद माधवाचार्य जी आए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत है कि नहीं, अद्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद पे चलेंगे हम। इनको डिफाइन करना जरूरी नहीं है, अगर आप अपना बीए फ्रॉम हिस्ट्री करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है कि द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है। यहाँ बस आप इतना याद करो कि किसका क्या सिद्धांत था, ठीक है। तो इन्होंने संप्रदाय ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की और ये विष्णु जी के भक्त थे। उसके बाद रामानुजाचार्य, नाम से ही पता लग रहा है राम जी हैं, तो इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद, अब इसको फिर से अपग्रेड कर दिया गया तो विशिष्टाद्वैतवाद। संप्रदाय श्री संप्रदाय और भगत थे ये राम जी के, ठीक है। निम्बकाचार्य जी ने फिर एक और इसका अपडेटेड वर्जन निकाला कि द्वैताद्वैतवाद होगा, विशिष्टताद्वैतवाद कुछ नहीं, द्वैताद्वैतवाद होगा, और इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण जी के ये भक्त थे। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद, उन्होंने कहा कि प्योरिटी होती है सब कुछ, तो शुद्धाद्वैतवाद की इन्होंने स्थापना कर दी। रुद्र संप्रदाय था इनका और कृष्ण जी के ये भक्त थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको 3-4 लोगों के नाम दे देगा और नाम बताइए कि इनमें से शंकर जी से कौन संबंधित थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रामानुजाचार्य जी 1017 में इनका जन्म हुआ था और 1137 में इनकी मृत्यु हुई थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता विष्णु का अवतार बोला जाता है इनको, रामानुजाचार्य जी को, ठीक है। जातिवाद का इन्होंने विरोध किया और एक ईश्वर में विश्वास इन्होंने अपना मत दिया कि ईश्वर एक ही है, उसी में विश्वास रखा जाना चाहिए। और जातिवाद, क्योंकि हिंदू धर्म की एक बुरी बात ही यही थी, वैसे कुछ नहीं था यहाँ पर जातिवाद शुरू हो गया था, उच्च जाति निम्न जाति, तो सब उसी को ही खत्म करने में लगे हुए थे। जातिवाद खत्म होगा तभी तो लोगों में एकता आएगी, तभी तो वो लोग इकट्ठे होंगे अपनी बातों के लिए, अपने मतों के लिए, एक आंदोलन के लिए। तो ये इनका उद्देश्य था, भक्ति आंदोलन का मेन उद्देश्य कि एक भगवान है। आप हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए जो कड़ी का काम किया वो भी भक्ति आंदोलन ने किया। इनके तहत ये भी बताया गया कि भगवान एक ही है और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपने अपने भगवान की पूजा करो और अपने हितों के लिए की रक्षा करो, ठीक है। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी रामानंद जी ने। प्रथम वैष्णव धर्म गुरु जिन्होंने संस्कृत की जगह हिंदी में उपदेश दिए थे, ठीक है ना। उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और दक्षिण भारत में शुरुआत हुई संस्कृत से, तो उत्तर भारत में ये धर्म फैलेगा नहीं ना। तो रामानंद जी ने ये शुरू किया कि जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में लोगों को समझाया जाए, तो हिंदी भाषा में उपदेश देना जो शुरू किया वो रामानंद जी ने किया था। ये रामानुज जी के शिष्य थे। उसके बाद कुछ एक ये आपको इनके ऑक्यूपेशंस अलग अलग नाम पूछे जा सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था कि आपको ए कैटेगरी में तो ये नाम दे देंगे ये वाले, और बी कैटेगरी में ये नाम दे देंगे, अब इनको मिलाओ। तो ये भी पता होना चाहिए कि किसका कौन सा वर्ड किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके जो शिष्य थे उनमें कबीर जुलाहा कहा जाता है, रैदास चमार, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत और सगना कसाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक इनकी पंक्ति है जहां से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का हुई। तो ये भी रामानंद जी की ही पंक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कबीर जी का टाइम देख लेते हैं। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहब में संकलित हैं, इतना एनफ है इनके लिए। उसके बाद रैदास रविदास रामानंद जी के अगेन ये शिष्य थे। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। रैदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास या रविदास भक्तों ने की थी, ठीक है।
उसके बाद 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन दो जगहों में बढ़ गया। जब मुगल काल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि सगुन भक्ति निगुन भक्ति होती है। जब आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो वो सगुन भक्ति होगी, जब आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो तो वो निगुन भक्ति का पार्ट हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में हम सभी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो सारे के सारे यहाँ आ गए। बाकी संत और सूफी आगे निगुन भक्ति फिर बढ़ गई। अब संतों की अगर हम बात करें तो सिख कम्युनिटी इसी में ही आएगी। सूफी जो जितने भी ये मुस्लिम वगैरह हैं वो सूफी संत में आ जाएंगे। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में वैष्णव आंदोलन फिर से बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के विष्णु जी के अवतार थे। उसके बाद चैतन्य आए हैं। चैतन्य कृष्ण भक्त थे। पूर्वी भारत में बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार चैतन्य ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। कविराज कृष्णराज ने उनके जीवन चरित्र का वर्णन चैतन्य चरित्र में किया है। बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था उस टाइम पर, जिस टाइम पे चैतन्य थे वहां। तुलसीदास शैव और वैष्णव धर्म में एकता लाने का काम किया है। अकबर के समय में 1575 में रामचरितमानस की रचना की थी, जिसकी भाषा अवधी थी। ये सबसे बड़ा ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ। मीराबाई हम सबको पता है कि कृष्ण जी की भक्त थी, तो मेड़ता राजा की पुत्री थी और मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की वो पत्नी थी। कृष्ण भक्ति में उन्होंने अनेक गीतों की रचना की थी। जो लैंग्वेज थी उनकी राजस्थानी और ब्रज भाषा थी। इसके बाद शंकर देव जी असम का चैतन्य उनको बोला जाता है। संप्रदाय था उनका एक शरण। नाटक शैली अकिया का उन्होंने एक नई नाटक शैली का विकास किया था। नरसिंह मेहता गुजरात के संत और इनके गीत सूरत संग्राम में संकलित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन भक्ति आंदोलन अब हरियाणा में कहां से शुरू हुआ, क्या असर था इसका, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत नाथ पंथियों ने की थी। प्रतूतक, पेहवा और रोहतक इनके मुख्य केंद्र थे। तो पेहवा और रोहतक भक्ति आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। नाथ पंथ की स्थापना 13वीं सदी में अस्थल बौर यानी कि रोहतक में चौरंगी दास ने की थी। ठीक है। सन्यासी मस्तनाथ जिनका क्षेत्र रोहतक था, इनकी वानियां ठेठ हिंदी में थी, तो हरियाणा में हिंदी ज्यादा समझेंगे लोग। सूरदास 15वीं सदी। जन्म इनका फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ। जन्म से ही देख नहीं सकते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें सूरसागर, साहित्य रतन और सूर सरावरी है। ठीक है। सूरसागर में कृष्ण जीवन के बाल्यकाल का भी वर्णन है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सूरदास की कथाओं में की पुस्तकों में इनमें से कौन सी नहीं है। आपको 3 दे देगा मिलती जुलती और एक किसी और की, तो आपको पहचानना है कि कौन सी उनकी नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक नॉर्मल कॉमन चीज है, सूरसागर, साहित्य रतन, सूर सरावरी, आपस में नाम आइडेंटिकल से इनके हैं, तो आप याद कर सकते हो। सूरसागर एक मौलिक ग्रंथ है और ब्रज भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर हैं। सूरदास ने अपने विचारों को भागवत पुराण से लिया है। वैसे भी भक्ति आंदोलन की जितनी भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी वो भागवत गीता से ही मिलेगी। वीरभान जन्म 1543 में नारनौल के बिजेसर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की, क्योंकि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, जिसके कारण उनके जो संप्रदाय का नाम सतनाम पड़ा कि सत्य का नाम। ठीक है। इनकी वाणी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब कहलाती है। गरीबदास 18वीं सदी के प्रसिद्ध संत और कवि, जिनका जन्म झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में जाट परिवार में हुआ। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 24,000 लगभग के करीब है, जिन्हें मिखर बोध में ग्रंथ में संकलित किया गया है। इनकी जीवनी लिखी है केसी गुप्ता ने। इनके अनुयायी गरीबदासी कहलाए। क्षेत्र इनका जो था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। उसके बाद निश्चल दास जी आए। निश्चल दास जी का जन्म हांसी के कुगड़ गांव में हुआ 1791 में जाट परिवार में। अब भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। भक्ति आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये आपस में लड़े तो क्रांति मतलब हम आजाद कभी नहीं हो पाएंगे, या फिर हम ऐसे ही लड़ते ही रह जाएंगे और खुद का नुकसान ही करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर मुगल थे, अंग्रेज अभी नहीं आए थे, तो आजादी मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी शासन तो चल रहा था ना। हिंदू और मुस्लिम में तोड़ा तो जा ही रहा था कि ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम है, तो वो एकता स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य था। उन्होंने बतलाया
कि दोनों ईश्वर की संतान है, इन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये आज भी लागू होती है चीज कि दोनों ही ईश्वर की संतान है। जो आज बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम मत करो ये सब, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, हम सब अपने अपने धर्मों का पालन करें, लेकिन एट द एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम धर्म के साथ साथ हम इंडियंस भी हैं। एक इंसानियत सब में होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत जाति प्रथा, शारीरिक यातना, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का विरोध करती है। और इनका मानना है कि धर्म में भिन्नता के बावजूद लोगों में एकता, परमात्मा के सामने सबकी समता होती है। तो ये बातें तब भी थी और आज भी हैं, तो इंडिया बदला तो नहीं है। परिणाम स्वरूप लोगों में जागृति हुई और काम करने की प्रेरणा मिली, लेकिन लोगों को धार्मिक संतुष्टि कहीं ना कहीं मिली थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निवारण भक्ति आंदोलन नहीं कर पाया। भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क आपस में हुआ, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, समता और न्याय की भी एक व्यवस्था स्थापित की गई और सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति कर पाए। तो ये था भक्ति आंदोलन का इतिहास और उसके रिलेटेड डिटेल। तो होप आप लोग सब लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना, वीडियो लाइक करके शेयर भी कर देना अपने ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच।